Hello everyone. Today we shall discuss about hybridization in coordination complex. In last class, we have discussed about some points of VBT. लास्ट क्लास में हमने VBT के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की शेप कैसी होती है, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। एक कल एग्जांपल भी सॉल्व करके बताया था आपको। इसी सीरीज में आगे पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CF6 माइनस थर्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इज इट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये अपन कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो x आपने मान लिया है, फिर -1 चार्ज इंटू 6 इज इक्वल -3, x इज इक्वल क्या गया +3। यानी इस कॉम्प्लेक्स में अपन बताएंगे कि इस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, एंड प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3। तो सबसे पहले मैंने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आर्गन 3d7 4s0 4p0, आगे 4d भी है 4f भी है। यूज आएंगे तो अपन उसे लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं अपने को। तो अभी तक मैंने कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सॉरी 3d7 4s2, यहाँ ध्यान दे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 4s2। अब +3 मीन्स 3 डोनेट करेगा, तो CO+3 मैंने लिखा। तो +3 मीन्स 2 यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने डोनेट कर दिया। आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। अब ध्यान देना है कि जैसा कि अपने को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज वैलेंसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अभी तक कोबाल्ट का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, फिर +3 ऑक्सीजन स्टेट में तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब अपने को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो, सिंस in hybridization only valency orbital take part, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वैलेंसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन वैलेंसी ऑर्बिटल को ही अपन लिखेंगे, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है। तो CO+3 3d6, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये डी फॉर्म कर दिया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ये 4s और ऐसे ये 4p और ऐसे यहाँ पे आगे 4d 4 अपन कर देंगे। डी में 5 ऑर्बिटल है, ये 4d फॉर्म कर दिया। 3d हो गया, 4s 4p और आगे कौन सा हो गया आपका 4d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 3 4 5 6। अब आपको ध्यान रखना है, यानी अभी तक आपने कुछ नहीं किया, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब इस कोबाल्ट पे कौन अटैक करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब CO+3 पे 6F- लिगेंड अटैक करेंगे। और F- लिगेंड कैसा होता है, वीक फील्ड, यानी जितने भी हैलाइड्स होते हैं F-, Cl-, Br-, वो सारे कैसे होते हैं, वीक फील्ड। अब वीक फील्ड लिगेंड जब इस पे अटैक करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे। यानी यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, जैसा कि कल की क्लास में आपने देखा था, CO+3 पे यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते, लेकिन F कैसे है, वीक फील्ड। तो अपन क्या बताएंगे, देखो, CO+3 और F कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड F-। अब कितने F- यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, 6F- अटैक कर रहे हैं। 6F- अटैक करने का मतलब CO+3 के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। देखते हैं अपन, CO+3 के पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, 3d था, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ये 4s 4p और 4d, ये 4d हो गया। अब ध्यान दें, F- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते,
लेकिन F माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग करवा नहीं पाएगा। और आपको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल कौन सी यूज में लेगा ये, एक S 3 P और आगे वाले 2 D, यानी S 3 P और 2 D ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कौन सा हो जाएगा, sp3d2। और इन ऑर्बिटल में कौन ओवरलैप कर लेगा, F माइनस, यानी F माइनस अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, अपन बता सकते हैं F माइनस अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। सभी में सेम होगा ये F माइनस अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देनी। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कौन सा हो गया, sp3d2। अब देख रहे हैं अपन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी डी ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, आउटर डी ऑर्बिटल nd, n के लिए 4 है तो आउटर ऑर्बिटल यानी nd काम आ रहे, तो कैसा होगा ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ध्यान दे, यदि इनर ऑर्बिटल काम आते हैं यानी n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम आते तो कैसा होता, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया इस कॉम्प्लेक्स में, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया कौन सा, sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स की शेप कैसी होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप आप बता देंगे, कोबाल्ट लिखा, F माइनस लिखा आपने कॉर्नर पे और 2 अबो एंड बिलो, माइनस थर्ड तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस थर्ड पर लिख सकते हैं। शेप कैसी होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो अपन बता सकते हैं, वापस देखें एक बार, कॉम्प्लेक्स में सेंस एटम कौन सा है, कोबाल्ट, प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट में है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, प्लस 3 मींस 3 इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट कर दिए, दो यहाँ से एक यहाँ से, 36 4s0 4p0 4d0 4f0। अब अपने को बताया हाइब्रिडाइजेशन में ओनली वैलेंसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैलेंसी ऑर्बिटल को आपने लिख दिया। अब इस कोबाल्ट प्लस 3 पे कौन अटैक करेगा, 6f माइनस। f माइनस कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पेयर करा देता, लेकिन f माइनस एक वीक फील्ड लिगेंड है तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाएगा। 6 लिगेंड अटैक कर रहे हैं, मीन 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपको चाहिए। तो 4s एक s 3p और 2d, यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो जाएगा, यानी ऑर्बिटल कंबाइन होंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, तो इनमें f माइनस अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसी जाएगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप यहाँ पे हो जाएगी, इसे अपन नोट कर सकते हैं। अब आगे अपन इसमें ये बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो देखते हैं अपन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इनर डी ऑर्बिटल कौन से हैं, 3d, और आउटर डी ऑर्बिटल कौन से हैं, 4d। इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहे, कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, आउटर डी यानी nd ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल का मींस है आउटर मोस्ट डी यानी nd आर यूज्ड, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, तो अपन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते तो डायमैग्नेटिक होता, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये अपन CuF6 माइनस थर्ड में हाइब्रिडेशन आपने बताया, सेम बताई। कल आपने CuNS3 6 प्लस थर्ड में हाइब्रिडेशन देखा था, तो वो कॉम्प्लेक्स अपन देख रहे थे, इनर डी ऑर्बिटल था, ये वाला आउटर डी ऑर्बिटल है, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसे बोल सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही अपन आगे क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। क्वेश्चन आपके पास NiCN4-2 is diamagnetic while NiCl4-2 is paramagnetic
वाई। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें कैसा करना आपको कैसे है, वही हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे। तो लेट अस सी। सबसे पहले अपन देखते हैं NaCl4-2। ये कॉम्प्लेक्स आपने लिखा, सेंट्रल एटम इसमें आप आइडेंटिफाई करें कौन सा है, निकिल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले अपन। x Cn पे -1 चार्ज इंटू 4 इज इक्वल -2, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, +2 आ गई। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम कौन है, निकिल है, और कौन सा ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट है, +2। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, निकिल आर्गन 3d8 4s2 4p0 4d0, आगे 4f भी है, यूज आता नहीं है कि नए फॉर्बिटल डी वाले ही यूज आते हैं। अब +2 में मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Na+2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, आर्गन 3d8 4s0 4p0 4d0। तो अपने को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में कौन से ऑर्बिटल काम आते हैं, ओनली वैलेंसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन वैलेंसी ऑर्बिटल को अपन लिखते हैं Na+2 डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान रखें, 3d, ये 4s ऐसे 4p, आगे 4d यूज आएगा तो अपन लिख लेंगे, देखते हैं अभी। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दें यहाँ पे, अभी तक आपने Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब इस Na+2 पे कौन अटैक कर रहा है, Cn- अटैक कर रहा है। 4 Cn- अटैक करने का मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल आपको चाहिए। हालांकि 4 वैकेंट ऑर्बिटल पहले से भी पड़े हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि लिगेंड कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो Na+2 के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी Cn- के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। डी में 5 ऑर्बिटल आपने फॉर्म किए। अब देख रहे हैं Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही Na+2 पे Cn- अटैक करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे यहाँ पे। यानी क्या हो जाएगा, ये तो पहले से पेयर थे, और ये जो दो अनपेयर थे ये क्या हो जाएंगे, Cn- की प्रेजेंस में पेयर्ड, ये पास पास आ गए, पेयर्ड हो गए। अब देख रहे हैं 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 लिगेंड अटैक करें तो 4 लिगेंड आप 4 ऑर्बिटल्स आपको चाहिए, एक डी, एक एस और 2 पी। यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अपन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, आपसे अब यहाँ पे आपको शेप वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, अगला शेप पूछे तो आप शेप बताएं। DsP2 है तो शेप स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है ना। लेकिन अगला शेप पूछ ही नहीं रहा, तो अगला जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इन दिस कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अब्सेंट, इन दिस कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अब्सेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अब्सेंट, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये अपने को यहाँ बताना है। NaCl4-2 का आपको बता दिया कि डायमैग्नेटिक कैसे होता है, ऐसे ही NaCl4-2 का आपको बता सकते हैं। तो अब क्या करना है, नहीं लिखा, सेंट्रल एटम निकिल है, +2 ऑक्सीजन स्टेट, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, +2 मींस 2 डोनेट कर दिए, 4s में 0 हो गई। हाइब्रिडेशन के प्रोसेस से वैलेंसी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंसी ऑर्बिटल आपने लिखी। Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देगा। ये आपने हाइब्रिडेशन निकाल दिया, 4 ऑर्बिटल आपको चाहिए तो 4 ऑर्बिटल ये हो गई DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ Cn- अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो बता सकते हैं Cn- ऐसे सब बता सकते हैं अपन। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ऐसे ही NaCl4-2 का देखते हैं अपन। NaCl4-2 में अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का कैसे होता है अपन देखते हैं। देखो
ये हमने लिख दिया NaCl4-2। तो यहाँ भी सेंटर एटम को निकिल ऑक्सीडेज स्टेट कौन सी है +2 तो 2 डोनेट कर दिया 3d8 निकिल +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने लिखा। अब Cl- क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। Cl- क्या एक वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरिडो क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। 4 वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल आपको चाहिए। अब वीक फील्ड का मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो देखते हैं अपन। ये 3d लिखा, ये 4s, ये 4p। अब डी में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान रखें Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाएगा, यानी ये ऐसे कैसे रहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल आगे के काम में लेगा ये, यानी 1s और 3p, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3, और इनमें अपना लोन पेयर कौन डोनेट कर देगा Cl-। Cl- अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। अब अपन देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट। तो कॉम्प्लेक्स कैसा जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो वीबीटी कभी भी नहीं पूछी जाएगी, आपसे ध्यान रखें। एक्सप्लेन वीबीटी, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी कभी भी नहीं पूछा जाता है। इन्हीं कॉम्प्लेक्स पे ही पूछा जाता है कि NiCl4-2 डायमैग्नेटिक व्हाइल NiCl4-2 इज पैरामैग्नेटिक। या फिर कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि CuNH36 प्लस थर्ड is low spin complex while CuF6 minus third is high spin complex। हाई स्पिन को आउटर ऑर्बिटल भी अपन बोलते हैं, लो स्पिन को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वीबीटी से बनेंगे, ध्यान रखिए इनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ऐसे कैसा NiCl4-2 में निकाले पहले, तो Cn- होता है तो Cn- तो अनपेड को पेयर करा देता है, लेकिन NiCl4-2 में आप निकालेंगे तो Cl- वीक फील्ड है तो अनपेड को पेयर नहीं करा पाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इंडिया की 4 ऑर्बिटल काम में लेगा। 4 लिगेंड है टेकिंग, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल आपको चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये वीबीटी के कुछ पॉइंट्स थे, और वीबीटी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो आपने देखा। अब अपन आगे देखते हैं वीबीटी की लिमिटेशंस, वीबीटी में क्या क्या कमी रह गई, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं वीबीटी की फर्स्ट लिमिटेशन क्या हो जाएगी। वीबीटी कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, उसके बारे में वीबीटी ने कभी नहीं बताया था। तो फर्स्ट अपन बता देंगे, डजंट एक्सप्लेन अबाउट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करती है। दूसरा पॉइंट अपन ध्यान रखें, हालांकि वीबीडी ने ये तो बताया कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के नहीं बताया इसने। मैग्नेटिक मोमेंट n × n+2 का रूट जो फॉर्मूला से निकलते हैं वो निकाल के इसने कभी नहीं बताया। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वांटिटेटिव डाटा इसने नहीं बताया। ये तो बता दिया कि पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू वीबीटी के थ्रू अपन नहीं निकाल सकते। यानी सेकंड अपन क्या बता देंगे, इट डजंट गिव quantitative interpretation of magnetic data। या मैग्नेटिक मोमेंट आप बता सकते हैं, मैग्नेटिक डाटा बता सकते हैं। मैग्नेटिक डाटा कभी भी ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं बता। थर्ड बात आपने ध्यान रखी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीबीटी, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में इसने नहीं बताया था। डजंट एक्सप्लेन अबाउट वीक फील्ड
और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में वीपीटी नहीं बताती है, इस पॉइंट पे ध्यान दें। अब आप बोलोगे आपने तो पीछे डिस्कस किया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो ध्यान दें वीपीटी प्रेडिक्शन थ्योरी होती है। वीपीटी हमेशा ये बताती है कि अटैकिंग लिगेंड 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकता है या फिर d2sp3 भी हो सकता है। ऐसी ml4 है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। प्रेडिक्शन थ्योरी होती है, लेकिन 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का यूज करके ही आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये पीपीटी की लिमिटेशन है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में ये नहीं बताती। तो यहाँ इस क्लास के बाद वीपीटी कंप्लीट आपकी पूरी होती है, वीपीटी कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए। नेक्स्ट क्लास में आपको सीएफटी के बारे में एक्सप्लेन अपन करेंगे। ध्यान दें, बहुत से बच्चों के फोन आते हैं सर माइक का यूज कीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन ध्यान रखें, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है एंड वी आर आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ओनली स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए स्टूडेंट्स को के कंटिन्यू फोन आ रहे थे, इसी वजह से क्लासेस मेरे को कंटिन्यू स्टार्ट करनी पड़ी है। और फ्री बैठे हैं, इसी वजह से आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इन पे आप ध्यान दें थोड़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन सीएफटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन जो भी आप क्लियरली आपको बताया उनको नोट आप करें। डाउट्स आप पूछते नहीं हो, क्योंकि हो सकता है या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता होगा या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इनमें दो में से कोई एक बात हो सकती है, या हो सकता है कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इन तीन में से कोई एक बात होगी। तो वो तो जो भी है अपन देखेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो ध्यान दें, जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट पूछे। ऐसा नहीं है कि बच्चों के फ़ोन नहीं आते हैं, बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं। कम से कम जो बच्चे देख रहे हैं वो तो फ़ोन कर ही रहे हैं। कम से कम दिन में 7 या 8 बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं कि सर ये डाउट है, ये थोड़ा बताइए, उनको फ़ोन पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो मोस्टली बच्चों के पास फ़ोन नंबर हैं, तो डाउट्स जो हैं वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।